केन बेतवा लिंक परियोजना में निर्मित ढोंडन बांध के अंतर्गत पूर्ण विस्थापित ग्रामों के संबंध में नीति स्पष्ट करने और अपनी अन्य समस्याओं को हल कराने के लिए ग्राम पंचायत पलकोहा, खरियानी, सुखबाहा, कुपी, नेगुआ, कदबारा और रायपुरा के ग्रामीणों ने मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों और केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित अधिकारियों के द्वारा संपन्न हुई ग्राम सभाओं और सर्वे में जमीन आबादी में स्थापित मकान, बगीचे, प्लॉट, बोर, कुआं और पेड़ पौधों की राशि का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। इसकी मुआवजा राशि और ग्रामीणों को मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते की राशि पारदर्शिता से स्पष्ट की जाए। इसके अलावा विस्थापित होने वाले गांवों को दूसरे स्थान पर बसाने के लिए दी जाने वाली सुविधाएं और जगह का स्पष्टीकरण कराने, गांव के शिक्षित युवाओं को रोजगार परियोजना में स्थान दिए जाने की मांग भी की गई है। ग्रामीणों ने बताया है कि पिछले दिनों कलेक्टर ने उन्हें केन बेतवा परियोजना के अधिकारियों के द्वारा अचल संपत्ति की राशि और परियोजना से मिलने वाले लाभ की विस्तृत जानकारी दिलाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो सका है। दरअसल केंद्र सरकार की जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उसके तहत हमारे बिजावर ब्लॉक के छतरपुर जिले के 15 गांव विस्थापित हो रहे हैं, जहां पर भूमि अधिकार पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 लागू हो रहा है। लेकिन हमारा प्रशासनिक कर्मचारी जो हैं वो कानून को राष्ट्रपति के द्वारा बनाए हुए हमारे देश के संविधान और कानून को नहीं मान रहे हैं। वो जनता के साथ उसकी, चूँकि यहाँ पर जनता अशिक्षित है, यहाँ लोक सूचनाओं का अभाव है, इस कारण यहाँ पर जानकारी नहीं है। उस जानकारी का ये पूरा गलत लाभ उठा रहे हैं। मैं बार देखिए धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना होती है जिसके तहत इन 15 गांव में नोटिस चिपकाए जाने थे, मुनादी कराई जानी थी। उसके तत्काल बाद नोटिस प्रारंभिक अधिसूचना की गांव जो है इस व्यवस्था इसमें आ रहा है, इस परियोजना में आ रहा है गांव। और इस परियोजना में जब ये गांव आ रहा है तो इसकी प्रारंभिक अधिसूचना धारा 11 के तहत दी जाती है इनके द्वारा, जो कि ये राज्यपाल महोदय के आदेश से कलेक्टर महोदय के कार्यालय से नोटिस निकले, लेकिन यहीं कलेक्टर कार्यालय में रह गए, गांव में नहीं गए और गांव में नहीं चिपकाए गए। मैंने इन्हें जानकारी दी, इसके बाद भी इन्होंने गांव में नहीं चिपकाए। 60 दिन होता है, 60 दिन निकल गए, 90 दिन निकल गए, 100 दिन निकल गए, तत्काल बाद ग्राम सभा करनी होती, इन्होंने कोई ग्राम सभा नहीं की। धारा 15 के तहत ऑब्जेक्शन लगाया जाता है कि अगर किसी को आपत्ति है, वो धारा 15 का भी समय निकल गया, 100 से ज़्यादा दिन निकल गए। लगातार हम इन लोगों को ज्ञापन दे रहे हैं, 6 से ज़्यादा ज्ञापन जनता और लोग दे चुके हैं कि भाई इस परियोजना के बारे में स्थिति स्पष्ट कीजिए। अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर महोदय भी वहाँ गए थे, मैंने कहा था केन बेतवा के बारे में बात करिए, लेकिन केन बेतवा के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये मनमानी है प्रशासन की, और प्रशासन की मनमानी जनता को लाभ नहीं दिलाना चाहते, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना चाहते। ये अपनी सुविधा के लिए जनता के भविष्य के साथ, उसके संवैधानिक अधिकारों के साथ खेल रहे हैं। कि ये देखिए छतरपुर जिले में 15 गांव हैं और 7 गांव पन्ना जिले में आते हैं। छतरपुर जिले के जो पन्ना गांव हैं, एक तरफ से लें तो धौड़न है और आपका खरियानी है, पलकुआ है, मैनारी है, सुखवाहा है, घुघरी, भौरकुआ, बसुधा, और इधर से कदवारा, डोगरिया, मैनारी, ककरा, पाठापुर, पटोरी, ये सारे गांव हैं जो 15 ये पूरे इसमें आ रहे हैं। कुपी भी है और सहपुरा भी है। अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन दिए गए हैं आज? अधिकारी तो ज्ञापन ले रहा है और कह रहा है कि सब अच्छा होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कानून का पालन करिए। सिर्फ जो कानून कह रहा है, धारा 11 के तहत नोटिस गांव-गांव में चिपकाए जाएं, उसकी मुनादी कराई जाए, ग्राम सभा लगाई जाए। नेता भी यही कह रहा है सब अच्छा होगा, लेकिन कानून का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? कानून के पालन में क्या दिक्कत है? क्या कानून बुरा है? कानून तो कानूनों का पालन हो।